हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हमने देखो लास्ट के 2-3 महीनों में बहुत अच्छे से तैयारी की है, खूब मेहनत की है, लेकिन अब टाइम आ गया है मैदान में उतरने का, रेस में उतरने का, रेस में पार्टिसिपेट करने का। राइट, देखो हम सभी लोगों ने अपने घरों में बैठ के खूब तैयारी की है इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अब टाइम आया है जो हमने पिछले 2-3 महीने में जो ये नॉलेज गेन की है, जो नॉलेज हमने गैदर की है, इसको एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने का अब हमारा टाइम आ गया है। राइट, और देखो ये जो रेस है इसमें हर तरीके का बच्चा होगा। इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, पिछले 2-3 महीने से बहुत मेहनत कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मॉडरेट लेवल की तैयारी है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, उन्होंने सिलेबस तक नहीं देखा है। राइट, और देखो इनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि मेहनत करने के बावजूद भी इवन कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है बट डिस्पाइट दैट दे विल परफॉर्म वेरी वेल। ठीक है, वो केवल कट ऑफ ही क्लियर नहीं करेंगे, वो अच्छा स्कोर भी करेंगे, हाई स्कोर भी लेकर आएंगे। राइट, रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की वो जो 2 घंटे हैं, ये जो रेस है वो रेस की स्ट्रेटजी है, वो उसकी स्ट्रेटजी बना के आए हैं। उन्होंने तैयारी नहीं की है, उन्होंने इस चीज़ की स्ट्रेटजी बनाई है, इस चीज़ की तैयारी की है। राइट, लेकिन जो पर्सन बहुत मेहनत करता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसने ये 2 घंटे की तैयारी नहीं की है। इन 2 घंटों के लिए आपकी किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है अपने आप को, अपनी नॉलेज को, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो अभी तक जो आपने तैयार किया है, जो आपने अभी तक सीखा है, वो तो आपने नॉलेज गेन की है, वो तो आपने ओनली सीखा है, लेकिन अब टाइम आया है उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का। उसका इस्तेमाल करके आपको सामने जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेस है, उसमें आपको दौड़ना है। जैसे एक एथलीट अपने घर में खूब तैयारी करता है, ठीक है, वो खेल की तैयारी करता है, लेकिन जब मैदान में आता है, मैदान की स्ट्रेटजी अलग होती है और घर पर तैयारी करने की स्ट्रेटजी अलग होती है। अभी तक देखो हमने पढ़ने की खूब स्ट्रेटजीज देखी कि भाई एफकेट को क्रैक कैसे करें, कैसे नॉलेज गेन करें, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या सोर्सेज होने चाहिए। मैथ की स्ट्रेटजी देखी, जीके की स्ट्रेटजी देखी, इंग्लिश की देखी और रीजनिंग की स्ट्रेटजी देखी, हमने खूब प्रैक्टिस करी। लेकिन यदि आपने इन 2 घंटों की स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी मेहनत करी है पिछले 2-3 महीनों में, ये सब कबाड़े में जाएगा। ओके, तो देखो आज हम ये स्ट्रेटजी देखने जा रहे हैं, ये 2 घंटों की आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी ना होने के बावजूद भी, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप बड़े आसानी से इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए जिसको कि आप फॉलो करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें डिस्पाइट नॉट बीइंग वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, देखो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग बिना तैयारी के इस एग्जाम को क्लियर कर लेते थे ये सभी तरीके लगा के। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात विच आई वांट टू से, कि देखो ये जो लोग हैं जो बिना तैयारी के आ रहे हैं, इनके अंदर ना तो नर्वसनेस होती है, ना स्ट्रेस होता है, और ना ही इनके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। राइट, लेकिन जो लोग तैयारी करते रहते हैं, मैंने देखा है उनमें से काफ़ी लोग बहुत ही स्ट्रेस्ड रहते हैं, नर्वस रहते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। राइट, और देखो ये जो वजह है ना, ये जो रीज़न है, ये पर्सन को लेकर डूबती है। यदि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली और ये स्ट्रेस वाली और नर्वसनेस वाली, तो इन 3-4 चीज़ों की माला को अपने गले में से उतार के अपने घर पर ही टांग के आना। मैदान में आने से पहले, एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले इन चीज़ों को घर पर ही रख के आना। यदि आप इनको गले में लगा के लाओगे तो पक्का ये आपको लेकर डूबेंगे, ये आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगी, ये बात पक्की है, श्योर शॉट है। ठीक है, और जो लोग कॉन्फिडेंट होंगे, उनके अंदर स्ट्रेस नहीं होगी, नर्वसनेस नहीं होगी, वो बिना कुछ तैयारी के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये 2 घंटे की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। देखो यदि कट ऑफ की बात करें, आप में से काफ़ी सारे लोगों को कट ऑफ की टेंशन है कि भाई हमारी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। तो देखो कट ऑफ इसकी 170 170 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। ठीक है, हाईएस्ट इसकी 170 ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और देखो 170 स्कोर करने के लिए आपको ओनली 57 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है, ओनली आपके 57 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और देखो आप एक ग्रेजुएट लेवल के पर्सन हो, ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हो, एफकेट का जो सिलेबस है ये 10th लेवल का सिलेबस है, चारों सेक्शंस का। ओके, आपने देखो 10th में पास किया है इन सब्जेक्ट्स को, 12th में किया है, और फिर आपने ग्रेजुएशन में कवर किया है, उसमें आप देखो पास करके आए हो इन सब चीज़ों को। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें आती हैं और सच में आती हैं, आपको बस ये कॉन्फिडेंस लाना है और अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो देखो हमको ओनली, यदि हम कट ऑफ की भी बात करें तो ओनली 57 हमको क्वेश्चन सही करने की जरूरत है। राइट,
अब देखो हम ये पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। देखो कोई भी पेपर होता है उसमें 40% जो पोर्शन होता है वो बहुत ही इजी होता है और 40% पोर्शन होता है मॉडरेट लेवल का और रिमेनिंग 20% होता है डिफिकल्ट लेवल का, ठीक है। और देखो ये 20% के चक्कर में ही बच्चे घबराए हुए होते हैं। यही जो 20% पोर्शन है ना, यही आपके अंदर स्ट्रेस लेकर आएगा, यही नर्वसनेस लेकर आएगा, यही आपके कॉन्फिडेंस को नीचे लेकर आएगा। सारी जो नेगेटिविटी लेकर आता है वो ये वाला पोर्शन लेकर आता है और हमारा ध्यान इन चीज़ों पर जाता ही नहीं है। ये जो बाकी की जो दो चीज़ें हैं शुरू की 80%, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान बस इस 20% पे जाता है कि भाई इस पे हमको फतेह हासिल करनी है और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। हमको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो आप कंपटीशन में आ रहे हो, एक पर्सन जिसकी तैयारी भी नहीं है वो उसके बावजूद भी अपना दिमाग लगा के, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के इस रेस में आपसे आगे निकल जाता है। लेकिन आप खूब तैयारी कर रहे हो लेकिन आप स्मार्टनेस के साथ में काम नहीं कर रहे हो, तब भी आप रेस में पीछे रह जाओगे, इवन कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाओगे। ये सारी वजह होती हैं। तो देखो आपको एग्जामिनेशन में कैसे करना चाहिए, आपको सबसे पहले ये इजी वाला पोर्शन करना चाहिए। सबसे पहले ये इजी वाला, ये जो 40% है, सबसे पहले आप इसको करो। इसके बाद में फिर आप ये मॉडरेट लेवल के को करो और उसके बाद में फिर आप ये डिफिकल्ट लेवल को करो। ओके, जैसे ही आप ये इजी लेवल को करोगे, आपके माना ये 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस भी हो गए। देखो इजी हैं, हर कोई कर लेगा, बड़े आसानी से हो जाएंगे। रीजनिंग के देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैथ के भी हो जाएंगे, जीके के भी हो जाएंगे, इंग्लिश के भी हो जाएंगे, राइट। माना आपने 40 में से 30 क्वेश्चंस भी कर लिए तो 33 are 90 मार्क्स। ओके, देखो आपके 90 मार्क्स आ गए और आपकी कट ऑफ का अराउंड 60% ओनली देखो ये इजी वाले पोर्शन से ही आ गया। देखो हम लोग गलती क्या करते हैं, ये जो तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये बिल्कुल मिक्सड अप होते हैं और हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें बीच में मॉडरेट लेवल के भी आते हैं, डिफिकल्ट लेवल के भी आते हैं और ये जो डिफिकल्ट लेवल के आते हैं हम इसमें अटके हुए रह जाते हैं। हमारा टाइम निकलता हुआ चला जाता है, लालच रहता है क्वेश्चन में, हमको लगता है हो जाएगा, हमको आता हुआ है, लेकिन वो टाइम लेता हुआ चला जाता है और फिर एंड में एक ऐसा मोमेंट आता है कि आपके आते हुए क्वेश्चन भी मिस हो जाते हैं, जो कि कुछ सेकेंड्स के थे, जिनको कि आप 4-4, 5-5 सेकेंड्स में कर सकते थे, वो भी आपके मिस हो जाते हैं। वजह क्या है? यही वजह है जब हम विदाउट प्लानिंग पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। अब यदि आप सबसे पहले इजी को देखो, चारों सेक्शन में से, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, चारों में से पहले आप इजी को निकालो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो आप। और देखो इसको बहुत संभल के, दिमाग से, एक्यूरेसी से और स्पीड के साथ में करना। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इजी वाले क्वेश्चन को करो आप पहले, राइट। उसके बाद में फिर आप ये मॉडरेट लेवल को करो। अब देखो जब आप ये इजी और मॉडरेट को करोगे, माना आपने इजी में 30 क्वेश्चन कर दिए और मॉडरेट में आपने 25 कर दिए, तो टोटल कितने हुए? 55 एंड 55 3 जा 165। कट ऑफ तो आपकी ऑलमोस्ट इसी से क्लियर होगी। ये डिफिकल्ट वाले सेक्शन पर तो आपको आने की जरूरत ही नहीं है, जिसके ऊपर हाय तौबा मची हुई है, सारे लोग परेशान हैं, राइट। देखो बच्चे तैयारी जो करते हैं ना, ज़्यादा फोकस जो डालते हैं वो इसी पर डालते हैं, डिफिकल्ट वाले पोर्शन पर। जो 2-2 3-3 महीने जो तैयारी चलती है वो इसी की चलती है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को करो चारों सेक्शंस के, फिर उसके बाद में मॉडरेट को करो, फिर मॉडरेट में थोड़ी सी आपको फाइट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लगेगा टाइम, फिर उसके बाद में डिफिकल्ट को करो। जब तक आप मॉडरेट पर आओगे ना, मॉडरेट के आधे होने तक ही आप कॉम्पिटिशन में बहुत आगे आ चुके होगे, राइट। और जब आप ऐसा करोगे तो आप सेफ स्कोर में आ जाओगे। और देखो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट देखो आपका कैसा होना चाहिए, ये जो इजी वाला पोर्शन है इसके लिए आप ओनली 30 मिनट्स दो पहले राउंड के लिए। पहले राउंड में आपको ओनली इजी करना है और 30 मिनट्स में बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होंगे इजी वाले होंगे, ये बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये हमको छांट के करने। 100 क्वेश्चंस में से ये इजी वाले करो तो 30 मिनट्स का अपना टारगेट बना के चलो। ऑल दो इससे भी कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन आप आराम से करना, ये गलत नहीं होने चाहिए। ओके, तो 30 मिनट्स में। और दूसरा राउंड आप लो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए आप 45 मिनट्स ले लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। और तीसरे राउंड में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लो और इसके लिए आप 45 मिनट्स दे सकते हो, ठीक है, 45 मिनट्स दे दो। तो इस तरीके से आप अपने 2 घंटों को डिवाइड करो। देखो ये वाला तरीका भी बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, और ये टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपको अपने उन 2 घंटों की प्लानिंग करनी है, राइट। दोनों ही चीज़ें ये बहुत जरूरी हैं। यदि आप ये टाइम की प्लानिंग नहीं करोगे तो देखो आपका टाइम निकलता हुआ चला जाएगा और फिर बाद में क्वेश्चन छूटेंगे, आते हुए क्वेश्चन छूटेंगे, तो आपने जो तैयारी की है वो सारी बेकार जाएगी, राइट, और आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब देखो जब आप इसमें ये राउंड 1 लगाओगे, पहले वाले राउंड में जब आप ये इजी क्वेश्चंस को करोगे 30 मिनट्स में, माना आपने 30 क्वेश्चंस कर दिए, तो देखो 33 are 90 मार्क्स।
तो ओनली 30 मिनट्स में आपने 90 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, राइट। हमने क्या है, इजी इजी छांटा है, पहले हमने सबकी कोडियाँ नहीं भरी है, सबको हमने इकट्ठा नहीं करा है, हमने ओनली इजी इजी छांटा है, ठीक है। तो ओनली इजी इजी छांटने से हमारे देखो 90 मार्क्स आ गए। अब हम एक लेवल पे आ गए हैं, राइट। जो हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा था उससे हम ऊपर आ गए हैं। ओके, अब हमको थोड़ा सा दम ये मॉडरेट लेवल में और लगाना है। यदि हम ये मॉडरेट लेवल में लगा देंगे तो हम अपनी कट ऑफ के बहुत करीब आ जाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और देखो जब आप ऐसा करोगे, जैसे ही आप ये पहला वाला राउंड लगाओगे, आपके 30 मिनट्स में 90 मार्क्स बनेंगे। आपका जो ये स्ट्रेस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये नर्वसनेस की जो प्रॉब्लम है ना, ये सब निकल जाएगी। आपका फिर मोरल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर जो क्वेश्चंस आपकी रेंज से बाहर भी होंगे ना, आप उनको भी कर लोगे, ठीक है। आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और यदि आपके क्वेश्चंस मिस होते हुए जा रहे हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो फिर बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिन क्वेश्चंस को आप कर भी सकते थे, आप उनको भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो देखो इससे क्या होगा, ये एकदम बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएगा। इस तरीके से आप करो। और देखो इसमें भी जब आप ये 40% जो पेपर को कवर करोगे पहले राउंड में, कैसे करोगे, उसमें देखो सबसे पहले आपको जीके को पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीके में सबसे कम टाइम लगता है। पढ़ते ही क्वेश्चन आता है तो आंसर है, नहीं आता तो नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में आपको रीजनिंग पर आना चाहिए। देखो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग भी इजी होती है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इसमें। देखो वो फिगर सीरीज कंप्लीशन का जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसको आप बाद के लिए छोड़ देना। लेकिन रीजनिंग में देखो क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं और ईजी होती है ये, ठीक है। और उसके बाद में आप इंग्लिश पर आ जाना। देखो कुछ लोग हो सकता है कि इंग्लिश को पहले प्रेफर करेंगे और रीजनिंग को बाद में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी जो एडवाइस है, आपको पहले जीके, उसके बाद में रीजनिंग, देन इंग्लिश, और सबसे लास्ट में आपको मैथमेटिक्स लेनी चाहिए। ओके, बिकॉज मैथमेटिक्स का सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी टाइम लेता है। जितनी देर में आप मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन करोगे, इतनी देर में आप जीके के 6-7 क्वेश्चंस कर दोगे। तो पहले वाले राउंड के लिए जब आप ये 40% जो बिल्कुल इजी वाला पोर्शन है, जब आप इसको कर रहे होगे, तो आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। जीके से रीजनिंग, रीजनिंग से इंग्लिश, फिर देन मैथ। और उसके बाद में जब आप सेकंड राउंड में आओगे मॉडरेट लेवल के लिए, तो भी आपको यही वाला ऑर्डर फॉलो करना है, राइट। जब आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आप ये देखो, पहले जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें भी थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करने की जरूरत होगी कि हाँ ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। थोड़ा दिमाग लगा के आप जब करोगे तो आंसर आ जाएगा। और देखो पहले अटेम्प्ट में क्या होता है कि हमारे दिमाग में सही चीज़ नहीं आती है, सही आंसर नहीं आता। लेकिन जब दूसरे अटेम्प्ट में हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में फिर राइट आंसर हिट कर जाता है, ठीक है। ये भी फायदे होते हैं इस चीज़ के। ये राउंड में हम जब ये डिज़ाइन करते हैं अपने पेपर को, अपने ये 2 घंटे के टाइम को, राइट। और देखो तीसरे राउंड के लिए भी आपको इसी तरीके से करना है। जैसे जैसे आप ये ऐसे करते जाओगे, आप कॉम्पिटिशन में बहुत तेज़ी से ऊपर आते हुए चले जाओगे। ये जो तरीका है ये आपको एकदम बूस्ट करेगा, आपको सहारा देगा, भीड़ में से निकाल कर आगे लेकर जाएगा, राइट। और यदि आप ऐसे ही भेड़ चाल चलोगे, रेट रेस करोगे, तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी इवन कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाओगे। और देखो ये वो तरीका है जिसको फॉलो करके बिना तैयारी वाला कैंडिडेट भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। हम लोग ऐसे ही करते थे, राइट। देखो मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड थे, वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते थे, वो जस्ट अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते थे और ऐसे ही मुंह उठा के एग्जाम देने जाते थे। और देखो यही सारे तरीके वो फॉलो करते थे और उनका स्कोर 225 के आसपास हुआ करता था। यू कैन इमेजिन। और देखो काफ़ी सारे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं उनकी इवन कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पाती थी। 170, 175, 180 लाने के लिए भी उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो ये जो तरीके हैं ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और देखो जब आप ये रेस के मैदान में उतरे हुए होते हो ना, तब आपको ये सारे तरीके आने चाहिए। ओनली हार्ड वर्क से रेस नहीं जीती जाती है, स्मार्ट वर्क से भी रेस जीती जाती है। हर चीज़ में हमको टेक्निक्स लगानी चाहिए। ओके, तो देखो इस तरीके से आपको करना है, बड़े आसानी से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखो आपको ये काम करना है कि ये जो आपके अंदर नर्वसनेस है ना, और जो स्ट्रेस है, और आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है, इसको आपको निकालना है कि भाई हमारा ये सिलेबस रह रहा है, ये रह रहा है। अरे जो रह रहा है, पूर्ण ज्ञान आज तक किसी को हुआ है क्या? कंप्लीट नॉलेज है क्या किसी के पास में? हमारे पास में भी नहीं है कंप्लीट नॉलेज। चाहे हम कितना ही पढ़ लें, आदमी मरने को तैयार रहता है, लेकिन उसकी नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती है। ओके, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी तैयारी नहीं हुई। उसी से क्वेश्चन थोड़ी आएगा जो आपका मिसिंग है, जिसको आप तैयार नहीं कर पाए हो, जो आपको छूट गया। और माना आ भी गया तो कितने आ जाएंगे? एक क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी के 99 क्वेश्चंस तो हैं, उनको आप करो ना। आपको तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए ओनली 57 to 60 क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है। ओके, अब देखिए कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करते हैं जो कि गेम चेंजर होंगे, जिनमें कि बच्चे गलती करते हैं। आपको वो गलतियां नहीं करनी है उनको, और देखो एक बार उनको आपको दिमाग में लेके जाना है, जो कि आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, राइट। देखो एक तो आपको ये एंड मोमेंट पर जो हम स्टडी करते हैं ना कि ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, अब ये किताब भी खोल रखी है, वो भी खोल रखी है, कंप्यूटर भी खोल रखा है, और हम पढ़े जा रहे हैं, दोस्तों से भी बात कर रहे हैं, हाँ भाई तूने क्या पढ़ा,
इसका क्या था, ये क्या था, ये आपको अवॉइड करनी है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप ये करोगे ना तो ये पक्का आपको लेकर डूबेगा। देखो इसके नुकसान क्या होंगे, जब आप ये एंड मोमेंट तक जो स्टडी करते हो तब आपका दिमाग बुरी तरीके से थक चुका होता है, ठीक है। आप देखो लंबे समय से तैयारी कर रहे हुए होते हो, आपका दिमाग फिर इफिशिएंटली काम करेगा ही नहीं, रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। फिर देखो आपसे क्या गलतियां होंगी, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, स्पीड से उसको पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और जिन चीज़ों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है जैसे कि यूनिट्स, उनके कन्वर्जन, उन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और इन सब की वजह है ये जो है, जब हम अपने दिमाग पर बर्डन डाल के उसको बुरी तरीके से थका लेते हैं ना, तब वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और इससे देखो जब आप एंड मोमेंट में पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार अभी ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, इससे आपका फिर कॉन्फिडेंस और डाउन होगा, राइट। तो देखो ये आपको और बॉटम में लेके जाएगा, ओके। और देखो सेकंड थिंग क्या है, आपको एवरेज डाइट लेनी है। एक दिन पहले की ये बता रहा हूँ मैं आपको, एक दिन पहले का भी और उस दिन का भी, ओके। आपको एवरेज डाइट लेनी है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, ठीक है। जितना आप डेली लेते आ रहे हो वही अपनी डाइट लो। ज़्यादा लोगे तो देखो उससे भी बोरियत फील होगी, और कम लोगे तो उससे भी फिर एनर्जी डाउन फील होगी। और एग्जाम वाले दिन भी आपको यही काम करना है, एवरेज डाइट लेके जानी है, राइट। अपनी पानी की बोतल वगैरह लेके जाना। और देखो आपको कंप्लीट स्लीप लेके जाना है, मीठी लंबी नींद लेके जानी है आपको 9-10 घंटे की। एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन की जो रात होगी उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 8:30, 9 या 9:30 बजे तक सोने के लिए चले जाना, ठीक है। अच्छे से सो जाना। यदि अच्छे से सो के जाओगे तो दिमाग एकदम शहताया हुआ रहेगा और अच्छे से वो रेस्पॉन्ड करेगा फिर अगले दिन पेपर में। और यदि वो 2-3 घंटे ही सो के जाओगे ना तो देखो आपका अगला दिन बहुत बेकार जाने वाला है। आपको आती हुई चीज़ें नहीं होंगी, और मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत आएगी, रीजनिंग में भी बहुत दिक्कत आएगी, और जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसको रिकॉल करने में भी फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। और यदि दिमाग सहताया हुआ रहेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से रिकॉल होती हुई चली जाएंगी, बहुत तेज़ी से हिट होंगी, ओके। और देखो आपको कम से कम बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी है, ना ही अपने फैमिली मेम्बर से और ना ही अपने दोस्तों से। आप जितनी बात करोगे इतना ही आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होगा, और आपको जहाँ पर अपनी नज़रें गढ़ानी चाहिए थी अर्जुन की तरह, वहाँ से आपका ध्यान भंग होगा, ठीक है। और जो आपने पढ़ा है, जो डेटा आपने अपने दिमाग में स्टोर किया है, वो आपके दिमाग से निकलता हुआ चला जाएगा, ओके। आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। तो आपका फोकस वहीं पर रहना चाहिए एक दिन पहले से ही, कि हमको ये काम करना है, ये सिलेबस है, और हमको इन इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये गलतियां हमको नहीं करनी है, इन सब चीज़ों को हमको जरूर ध्यान में रखना है, राइट। तो देखो इनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है 2-3 दिन पहले से, बिल्कुल भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई ऑटो वाला हो गया, आप जा रहे हो, उसने 5 रुपये ज़्यादा ले लिए, 10 रुपये ज़्यादा ले लिए, उससे भिड़ना नहीं है आपको, राइट। देखो वो तो भिड़ेगा, वो तो आपसे लड़ाई करने को तैयार रहेगा, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएगा कि हाँ भाई इसका पेपर है, मैं इससे 10 रुपये ज़्यादा ले लूँ। पहले ही तय कर लेना और उसको दे देना। 50 रुपये मांग रहा है, दे देना, क्योंकि 50 रुपये में अपने करियर पे आप लात मत मारना, आपका करियर बिगड़ सकता है। देखो ये जो आपने मेहनत की है पिछले 2-3 महीनों में, वो सारी बेकार जा सकती है। देखो यदि आपकी किसी से भी थोड़ी सी भी बहस होती है ना, तो एग्जाम के टाइम पर वो सारी चीज़ें, वही बातें हमारे दिमाग में वापस आती हैं निकल के, राइट। और जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो ना आके ये फालतू की चीज़ें आती हैं, और फिर हमारा दिमाग यहाँ से हटके उन चीज़ों में लग जाता है, राइट। और हमारा टाइम बिगड़ता हुआ चला जाता है और हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, ओके। तो देखो आपको ये चीज़ भी अवॉइड करनी है। और देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी चाहे तैयारी हुई है या नहीं हुई है, कितनी भी हुई है, ठीक है, कितनी भी तैयारी है, मैं तो कह रहा हूँ 5% हुई है, 10% हुई है या 0% है, करी नहीं है, आपको एक काम जरूर करना है कि आपको कूल, कंपोस्ट और कॉन्फिडेंट रहना है। बिहेव लाइक एन ऑफिसर, एक ऑफिसर वाला एटीट्यूड लेके जाना अपने अंदर कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। तो ऑफिसर बनने के बाद में आप कैसा बिहेव करोगे वो काम, यदि देखो आप ये नर्वस होकर जाओगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ेगी। ये बात पक्की है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के साथ में यही होता है, उनको चीज़ें आने के बावजूद भी वो नर्वस फील करते हैं, ओके। और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वो बड़े मतलब पैनिक सी सिचुएशन में होते हैं कि भाई ये सिलेबस भी रह गया, ये भी रह गया। अरे सिलेबस पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस ये एग्जाम क्लियर करो ना। 180, 90, 200 नंबर भी बहुत होते हैं, राइट। और इनको करने के लिए ओनली आपको 60 to 65 क्वेश्चंस करने की जरूरत है। और देखो वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो लोग होंगे उसमें बहुत सारे लोग आपको ज्ञान बांटने वाले मिलेंगे। उनका झुंड होगा, अपने ज्ञान बांट रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, मेरा इतना स्कोर आया था पिछली बार, इतना आया था, SSB ये फलाना ढिकना पता नहीं क्या क्या, इसमें ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला अवार्ड मिला था, उसको मिला था, ये बैटल यहाँ पर हुई थी, वहाँ पर हुई थी। जब आप इनकी बातों को सुनोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये बातें तो मुझे पता ही नहीं है, और मेरी तैयारी नहीं है, इसकी देखो कितनी अच्छी तैयारी है, तो इसका मतलब मेरी तो कुछ तैयारी है ही नहीं, तो मेरा होगा ही नहीं,
राइट। देखो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, राइट। देखो पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता है, कंप्लीट नॉलेज किसी के भी पास में नहीं है। इन चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हटके खड़े होना, एकदम शांति में, बिल्कुल अलग जाके, किसी की कोई बात नहीं सुननी है। यू आर द बेस्ट। हमने वो पढ़ा है, हमने सब कुछ नहीं पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है जो पेपर में आएगा, राइट। हमने जो पिछले 1.5-2 महीने में पढ़ा है वो पढ़ा है जो पेपर में आता है। तो वो जो बात कर रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं है पेपर में आएगा, और वो ज़्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। और देखो ऐसे जो बकवास करने वाले लोग होते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता भी नहीं है। सिलेक्शन उसी का होता है जिस पे किसी की नज़र नहीं जाती है, जो बिल्कुल अलग खड़ा हुआ होता है, राइट। तो आपको देखो इस चीज़ को जरूर करना है, और एग्जाम से जस्ट पहले वो मत करना कि भाई मोबाइल में ये वाले अवार्ड्स तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किताब लेके बैठे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये करोगे तो पक्का देखो बेटा आपका पेपर बिगड़ेगा। आपका दिमाग जो है ना, आप दिमाग को थका रहे हो, और जितना दिमाग थकेगा इतनी आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ेगी। देखो जब आप एक रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हो तो रेस से जस्ट पहले क्या आप दौड़ लगा के आते हो? क्या आप अपने आप को सहताते हो? जितनी भी आपको दौड़ लगानी होती है, जितनी भी मेहनत करनी होती है, उसको हम बहुत पहले फिनिश कर चुके होते हैं। ओके, तो देखो इस एटीट्यूड के साथ में जाओ, डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, कम है, कितनी नहीं है, उसने इतनी कर रखी है। अरे जितनी कर रखी है करने दो, ठीक है। हमने जितनी कर रखी है हम उसमें दिमाग लगाएंगे, उसी का इस्तेमाल करके हम पेपर को पास करेंगे, राइट। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और देखो पेपर खत्म होने के बाद में तुरंत आप अपने क्वेश्चंस बताना मुझे टेलीग्राम पे, अपने क्वेश्चंस लिख लिख के भेजना, अपनी शिफ्ट लिख के कि भाई ये वाली शिफ्ट थी इस वाले डेट में, और अपने क्वेश्चन जरूर लिखना। ओके, क्योंकि अगली बार जब मैं आपकी तैयारी कराऊंगा तो फिर मैं इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके ही कराऊंगा, राइट। तो चलो कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड स्टे कूल, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड बिहेव लाइक एन ऑफिसर। ये वाला एटीट्यूड लेके जाओ, एंड ये जो अभी हमने बातें कवर की हैं इनको ध्यान में रखना। पेपर के टाइम पर डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करोगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।